और ये जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या कोई और भी इस तरह की डिस्ट्रोफी है, इसकी तशखीस का अमल किस तरह से है? कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम करवा सकते हैं, या फिर बर वक्त तशखीस के लिए कोई और भी प्रोसेस है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि फ़िज़िकली अब बच्चा जब आता है तो उसका फ़िज़िकली सारा उसकी हिस्ट्री है और हमने फ़िज़िकली इसको देखना होता है, और फिर जाके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिस तरह वो मार्कर्स होते हैं, CPK लेवल है और इस तरह LDH है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, तो ये लैब से ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं। तो ये होता है कि ये एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम मसल्स के अंदर होते हैं। तो जब मसल डैमेज हो जाता है तो फिर ये आपके जो सर्कुलेशन सिस्टम है या पेरिफेरल जो आपका वो निज़ामी दौरानी खून है, तो उसमें ये इंक्रीज़ कर जाता है, हाई हो जाता है। तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अब फिर इसका जो कंफर्मेशन है वो फिर बाकायदा जेनेटिक जो है ना वो टेस्टिंग होती है, जीनोटाइपिंग, और इसके साथ साथ कुछ इस तरह के पेशेंट भी होते हैं कि उसके मसल बायोप्सी भी हम करवाते हैं, तो उससे फिर कंफर्मेशन हो जाता है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये है ना कि होम्योपैथिक का थोड़ा सा टाइम डिले होता है, मतलब देर से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि पड़ जाता है फ़र्क। तो क्या लोग मतलब मुतमईन हो जाते हैं फिर? ये एक मिथ है कि होम्योपैथिक टाइम टेकिंग है। अच्छा, अगर इस जी आप जो क्लैरिफाई करें तो इसका मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप बर वक्त सही मरीज़ को सही रेमेडी की सिलेक्शन करें तो ये विद इन सेकंड भी जो है ना अपना असर दिखा देती है। तो ऐसा नहीं है कि स्लो है। तो ये है कि हर किस्म का तरीका इलाज है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर एक चीज़ है उसका पूरी मतलब साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस बचपन से सुना है हमने। नहीं, जिस तरह गजल कह रही है ना, ये हमने भी सुना है कि वो बड़ी दवाएं पकड़ा दी जाती हैं आपको और बताया जाता है कि वो दूसरी दवा जिस तरह से आपको दूसरे दिन ही असर कर जाएगी, ये आपको महीना खानी पड़ेगी, 2 महीने खानी पड़ेगी। ये हमने भी अपने वालिदैन से सुना है कि वो इतनी बड़ी दवाएं ले आते थे कि आज हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए और आज हमने ये खानी और ये 1 महीने बाद हम देखेंगे कि इसका असर होता है या नहीं। उस हिसाब से क्या ऐसा नहीं होता है असल में। तेज हो गई होम्योपैथिक? देखिए, ये शुरू से ये सिंगल रेमेडी का मतलब यही होता है कि एक वक्त पे एक मेडिसिन एक इंसान का, तो वो अगर सही सिलेक्शन हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक कतरे से भी ठीक हो जाता है। अच्छा, बस सिलेक्शन और आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है। नहीं, अब अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं ना, मेरी सिस्टर थी तो उनकी स्टोन था उनकी किडनी में, होम्योपैथिक की दवाई ली तो वो मतलब उसमें टाइम लगा लेकिन उनकी स्टोन ख़त्म हो गया। तो इस वजह से भी हमने ये सुना है ना कि मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मेडिसिन अगर उसका इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट्स भी तो होगा ना। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये डिपेंड करता है, जो किडनी स्टोन है ना, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, कैल्शियम ऑक्सलेट का है, सिस्टीन है, कार्बोनेट टाइप है, या फिर वो मतलब यूरिक एसिड टाइप का है। तो ये इसका फिर डिफरेंट अपना टाइम टेकिंग होता है, अपने इलाज होता है। मतलब कि सारी चीज़ें टाइम टेकिंग भी हैं, साइड इफेक्ट भी इसका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी बर वक्त तशखीस हो सके और राइट आपको मेडिसिन मिले तो ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो और जैसे वो कहते हैं तीर बहादुर, तो उसके फिर साइड इफेक्ट्स नहीं होते या बिल्कुल कम नेग्लिजिबल होते हैं। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ मुझे ये भी बताइएगा, कुछ बच्चे हैं ना, उनको भी बचपन होता है, हालांकि उसमें तो उस तरह से बीमारी नहीं होनी चाहिए, भी पट्टों में दर्द होता है, तो वो किस तरह की बीमारी होती है? मैंने बहुत छोटी एज के बच्चों में ये बीमारी देखी है। देखिए, यही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा। शुरू यानी कि इनिशियल फेज में ऐसा ही होता है, पट्टों में थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है, चलते चलते बच्चा गिर जाता है, उठने बैठने में मसला होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे अगर इस बीमारी को पकड़ ले, सही तशख़ीस करे, तो ये आगे फिर प्रोग्रेस नहीं करती है। अगर कर भी जाती है तो बिल्कुल स्लो, यानी कि अगर एक बच्चा है वो 10 साल के बाद अगर वो व्हील चेयर पे शिफ्ट होता है, सही, तो उसका प्रोलॉन्ग होता है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल में हमें होम्योपैथिक तरीका इलाज समझाने की कोशिश की और पट्टों के इलाज के हवाले से भी उन्होंने बात की। ख़वातीन